धरा और अंबर की शादी को अभी सप्ताह भर भी नहीं गुजरा था कि अंबर को वापस बेंगलोर लौटने का वक्त आ गया। उसे आज ही बेंगलोर के लिए निकलना था। वह बेंगलोर की एक आईटी कंपनी में कार्यरत था। वहीं धरा अभी अंबर को ठीक से समझ भी नहीं पाई थी। समझती भी कैसे? पूरा घर नाते रिश्तेदारों से जो भरा हुआ था। हर दिन कोई ना कोई रस्म अभी भी जारी था, जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर इतनी भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच भला धरा कैसे अंबर से अपने मन की बात कह पाती? कैसे कहती कि मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ अभी, या मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उधर अंबर भी सारा दिन दोस्तों यारों में घिरा रहता। रात को कमरे में आता भी तो धरा उसके गंभीर स्वभाव और संकोचवश कुछ कह नहीं पाती। वह अंबर से पूछना चाहती थी उसने ज्यादा दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ली, लेकिन वह पूछ न सकी। वैसे तो अंबर और धरा का मधुर मिलन हो चुका था, लेकिन अभी दोनों के बीच एक लंबा फासला बाकी था, जो धरा के लिए अकेले तय कर पाना संभव नहीं था। हमारे यहाँ के अरेंज मैरिज में यह सबसे बड़ी खासियत है या विडम्बना, मालूम नहीं। दिल मिले ना मिले, लेकिन एक जरूर हो जाते हैं दोनों। वैसे धरा अंबर को उसी दिन से दिल ही दिल में चाहने लगी थी, जिस दिन से उसकी और अंबर की शादी तय हुई थी। कॉलेज में यह बात सभी जानने लगे थे, यहाँ तक कि धरा के स्टूडेंट्स भी कई बार उसे अंबर के नाम से छेड़ने लगते। धरा गर्ल्स कॉलेज के हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य की असिस्टेंट प्रोफेसर थी। अंबर कुछ कहे बगैर और धरा से बिना मिले ही चला गया। इतने भरे पूरे और चहल पहल वाले घर में भी धरा स्वयं को अकेला महसूस करने लगी। वह अंबर के फोन का इंतजार करती रहती। अंबर का फोन भी आया, परंतु बाबूजी के मोबाइल पर। सबने उससे बात की, बस धरा ही रह गई। सासू माँ ने केवल इतना बताया कि अंबर कुशलतापूर्वक बेंगलोर पहुंच गया है। यह सुन धरा चुप रही। दिन बीतते गए। धरा यहाँ बिजनौर उत्तर प्रदेश में और अंबर वहाँ बेंगलोर में। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगे, लेकिन धरा की हरदम अंबर से उसकी यह दूरी खलने लगी। वह उससे मिलने और बातें करने को बेताब रहती, किंतु धरा के मोबाइल पर अंबर कभी फोन ही नहीं करता। जब भी वह फोन करता बाबूजी या सासू माँ को ही करता। यदा कदा सासू माँ धरा को फोन थमा देती, लेकिन सबके सामने धरा कुछ कह नहीं पाती थी। यह देख सासू माँ और बाबूजी वहाँ से हट जाते। उसके बाद भी अंबर उससे कभी प्यार भरे दो शब्द नहीं कहता और धरा के मन में हिलोरे मार रहे प्रेम का सागर थम जाता। अंबर का यह व्यवहार धरा की समझ से परे था। धरा अपनी ओर से पहल करती हुई जब कभी भी अंबर को फोन करती तो वह फोन ही नहीं उठाता। भूले भटके कभी फोन उठा भी लेता तो कहता, धरा मैं मीटिंग में हूँ, मैं भी बिजी हूँ। और कभी कभी तो वह धरा को बुरी तरह झिड़क भी देता। इन सब बातों की वजह से धरा के मन में उमड़ते घुमड़ते मनोभाव उसे चिंतित होने पर मजबूर करते। वह सोचती, कोई भला इतना व्यस्त कैसे हो सकता है कि उसके पास अपनी नई नवेली पत्नी से बात करने तक का भी वक्त ना हो। एक दिन तो हद ही हो गई, जब सासू माँ ने कहा, देखो बहू, तुम बार बार अंबर को फोन करके उसे परेशान न किया करो। वहाँ वो काम करेगा या तुमसे प्रेम आलाप। ऐसा सुनते ही धरा तिलमिला उठी और उस दिन के उपरांत वह फिर दोबारा कभी अंबर को फोन नहीं की। इन्हीं सब हालात के बीच हिचकोले खाती कॉलेज और गृहस्थी की गाड़ी चलती रही। अंबर अपनी मर्जी से 2-4 महीने में आता, 1-2 दिन रुकता और फिर वापस चला जाता। कभी धरा संग चलने की इच्छा जाहिर भी करती तो वह यह कहकर मना कर देता कि तुम साथ चलोगी तो यहाँ माँ बाबूजी अकेले हो जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा, और तुम्हारे कॉलेज से भी तो तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी। उसके आगे फिर धरा कुछ नहीं कहती। धरा अपनी नाकाम हो रही शादी को बचाने के लिए परिस्थितियों से समझौता करने लगी। उसका अधूरापन ही अब उसकी नियति बन गई। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के कारण छुट्टी वाले दिन कभी कभी धरा अपना अकेलापन दूर करने मायके चली जाती। माँ से जब भी वह अंबर के बारे में कुछ कहती तो माँ उल्टा उसे यही समझा देती। कहती, अब जो है अंबर ही है तुम्हारे लिए और तुझे अपनी जिंदगी उसी के साथ ही गुजारनी है, इसलिए वह बेकार की बातों पर ध्यान न दे, पूजा पाठ करे, व्रत करे, भगवान में ध्यान लगाए, इसी में उसकी भलाई और दोनों परिवारों का मान है। माँ से यह सब सुन धरा मन महसूस कर रह जाती। शादी के 2 साल बाद धरा की गोद हरी हो गई और उसने सृजन को जन्म दिया, जिसने धरा की जिंदगी के खालीपन को नई उमंगों से भर दिया और धरा मुस्कुरा उठी। उसने 6 महीने का कॉलेज से मातृत्व अवकाश भी ले लिया, लेकिन अंबर में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था। कुछ सालों के बाद धरा को कॉलेज की ओर से बेंगलोर में आयोजित हो रहे सेमिनार में मुख्य प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। शादी के इतने साल बाद ही सही, कुछ दिनों के लिए तो उसे अंबर के साथ स्वतंत्र रूप से रहने को मिलेगा। धरा यह सोचकर खुश हो रही थी। यह सोच वह मन ही मन पुलकित हो उठी।
आंखों में प्रेम संजोए धड़कते दिल से अंबर को इत्तला किए बगैर सृजन के संग वह बेंगलोर जा पहुंची। और जैसे ही उसने डोरबेल बजाई तभी अचानक मोबाइल का रिंग बज उठा, जिससे धरा की तंद्रा भंग हुई और वह वर्तमान में लौट आई। सृजन का फोन था। फोन उठाते ही सृजन बोला, मम्मी आप तैयार रहिए, बस मैं कुछ ही देर में वहां पहुंच रहा हूँ। यह सुन धरा अपने अतीत से वर्तमान में आ गई। सृजन के फोन रखते ही धरा अपना मोबाइल एक ओर रखते हुई होठों पर हल्की मुस्कान और नम आंखों के संग वहीं बिस्तर पर बैठी रही। उसे ऐसा लगा मानो उसने जिंदगी का सबसे अहम जंग जीत लिया हो। यह उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का नतीजा था कि उसका बेटा सृजन यूपीएससी उत्तीर्ण कर आईपीएस अधिकारी बन गया। वह उस मकाम पर पहुंच गया जहां वो सदा से ही उसे देखना चाहती थी। धरा के नैनों के समक्ष दोबारा एक एक कर फिर अतीत के पन्ने उजागर होने लगे। उसे वह कठिन वक्त स्मरण हो आया जब वह अपने बेटे सृजन को लेकर अंबर के पास बेंगलोर पहुंची। वहां पहुंचने पर उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और इतने सालों का विश्वास क्षण भर में चूर चूर हो गया। अंबर की यहाँ अपनी एक अलग ही दुनिया थी, जहाँ धरा और उसके बेटे सृजन के लिए कोई स्थान नहीं था। धरा बोझिल मन से सेमिनार अटेंड कर बिजनौर वापस लौट आई, क्योंकि अंबर ने तो यहाँ भी एक पत्नी रखी हुई थी और उसका यहाँ भी एक बच्चा था। यह देख धरा एकदम टूट सी गई थी, लेकिन वह ससुराल ना जा अपने मायके आ गई। वह जिंदगी के उस दोराहे पर खड़ी थी जहाँ एक ओर उसका आत्मसम्मान था और दूसरी ओर पूरे समाज के बनाए झूठे खोखले आदर्श, जिसे धरा के अपने ही लोग मान सम्मान का जामा पहनाए थे। उसे स्त्री धर्म और माँ के कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहे थे। विषम परिस्थिति में सबने उसका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके अपने जिनसे उसका खून का रिश्ता था उन लोगों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। जिस घर में उसने जन्म लिया, जहाँ वह खेल कूद कर बड़ी हुई, आज वही घर उसके लिए पराया हो गया था। धरा के पापा आराम कुर्सी पर आंखों पर ऐनक चढ़ाए, दोनों हाथों को बांधे, सिर झुकाए चुपचाप शांत भाव से बैठे सब देख सुन रहे थे और माँ उन्हें उलाहना दिए जा रही थी। और पढ़ाओ बेटी को, सुनो क्या कह रही है वह, अपने ससुराल में अब वह नहीं रहेगी। अब क्यों बुत बने बैठे हो, नाक कटाने पर आमादा है तुम्हारी लाडली। उसे कुछ कहते क्यों नहीं, समझाओ उसे कि वापस अपने ससुराल में जाकर रहे। पूरा घर धरा को यह समझाने में लगा हुआ था कि परिवार को सहेजना और बनाए रखना हर नारी का परम धर्म है। स्त्री की पहचान और उसके बच्चे का उज्जवल भविष्य पति के संग हर परिस्थिति में समझौता करने में ही है। उसी नारी की मान और समाज में पूछ होती है जो अपने घर की दहलीज मृत्यु के उपरांत लांघती है। परंतु धरा ने तो जैसे हठ ही पकड़ ली थी कि वह अब ससुराल में किसी भी हाल में नहीं रहेगी। धरा की सासू माँ अपने भौएं मटकाती और हाथ नचाती हुई बोली, औरत जात को इतना घमंड शोभा नहीं देता। और कौन सा अंबर ने उस औरत के संग ब्याह रचा लिया है, हमें तो उसने कुछ नहीं बताया। साथ ही तो रह रहा है ना, तो क्या हुआ, मर्द ऐसा करते हैं। यहाँ तुझे किस बात की कमी है, तुम यहाँ हमारे साथ रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और समाज में भी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और वो वहाँ रहेगी। अंबर को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। वह पिता के रूप में सृजन का सारा खर्च उठाने को तैयार था, लेकिन वह अभी भी यही चाहता था कि धरा पहले की तरह उसके घर में उसके माता पिता के साथ रहे, उनकी सेवा करे, जिससे समाज में उनका मान बना रहे। लेकिन इस बार धरा यह ठान चुकी थी कि वह किसी की नहीं सुनेगी, केवल अपने मन का ही करेगी। आखिर क्यों वह अंबर का बात माने, सिर्फ उसके परिवार के मान सम्मान के लिए। धरा न ससुराल लौटी और न ही अपने मायके में रही। उसने अकेले ही सृजन की परवरिश की। धरा पूर्ण रूप से अतीत में डूब चुकी थी। तभी फिर से डोरबेल बजी। धरा के दरवाजा खोलते ही सृजन धरा से लिपटते हुए बोला, डियर मम्मा, ये क्या है, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आपको मैंने फ़ोन किया था ना, हमें बस थोड़ी ही देर में निकलना है। धरा मुस्कुराती हुई बोली, बस अभी तैयार होती हूँ। आईपीएस साहब, तुझे यूं बोलता देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सृजन की पोस्टिंग लखनऊ हो गई थी और वह चाहता था कि उसकी माँ धरा उसके साथ ही रहे। तभी सृजन का मोबाइल बजा। फोन उसके पिता अंबर का था। सृजन के फोन रिसीव करते ही अंबर करुणा और याचना भरे शब्दों में कहने लगा, बेटा अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, मैं अक्सर बीमार रहने लगा हूँ और अब बहुत अकेला भी हो गया हूँ, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सृजन बोला, पापा आप चिंता न करें, आपकी दवाओं का सारा खर्च मैं उठा लूँगा, आपकी देखभाल के लिए पूरी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन अब आप हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते, आप हमारे साथ नहीं रह सकते। कहते हुए सृजन ने फ़ोन अपनी माँ धरा को थमा दिया। धरा के फ़ोन पर आते ही अंबर बोला, धरा
अब भी हम पति पत्नी हैं, हमारे बीच तलाक नहीं हुआ है। अंबर के ऐसा कहने पर धरा लंबी सांस लेती हुई बोली, हाँ, कानूनी तौर पे भले ही हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, हम अभी भी पति पत्नी हैं, किंतु मानसिक रूप से तो यह रिश्ता कब का टूट चुका है। मैं तो काफ़ी पहले ही इस रिश्ते को तिलांजलि और तुम्हारा परित्याग कर चुकी हूँ। अब इसे जोड़ पाना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम हमारी ज़िंदगी से दूर ही रहो। और यह कहते हुए धरा ने भी फ़ोन रख दिया। और आज अंबर को अपने किए पे बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।